बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चरित्र चल रहा है भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों का। और आज है चरित्र महर्षि श्री सरभंग जी। तपोभूमि दंडकारण्य क्षेत्र में अनेक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मवादी ऋषियों ने घोर तपस्याएं की हैं। कठिन योगाभ्यास एवं प्राणायाम आदि द्वारा संसार के समस्त पदार्थों से आसक्ति, ममता, स्पृहा एवं कामना का समूल नाश करके अपनी उग्र तपस्या द्वारा समस्त इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले अनेक ऋषियों में से सरभंग जी भी एक थे। अपनी उत्कट तपस्या द्वारा इन्होंने ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र इन्हें सत्कार पूर्वक ब्रह्मलोक तक पहुंचाने के निमित्त आए। इन्होंने देखा कि पृथ्वी से कुछ ऊपर आकाश में देवराज का रथ खड़ा है। बहुत से देवताओं से घिरे वे उसमें विराजमान हैं। सूर्य एवं अग्नि के समान उनकी शोभा है। देवांगनाएं उनकी स्वर्ण दंडिका युक्त चमरों से सेवा कर रही हैं। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र शोभायमान है। गंधर्व, सिद्ध एवं अनेक ब्रह्मर्षि उनकी अनेक उत्तमोत्तम वचनों द्वारा स्तुति कर रहे हैं। ये इनके साथ ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए तैयार ही थे कि इन्हें पता चला कि राजीव लोचन, कौशल किशोर श्री राघवेंद्र, रामभद्र, भ्राता लक्ष्मण एवं भगवती श्री सीता जी सहित इनके आश्रम की ओर पधार रहे हैं। जो ही भगवान श्री राम के आगमन का शुभ समाचार इनके कानों में पहुंचा त्यों ही तपह पूत अंतःकरण में भक्ति का संचार हो गया। वे मन ही मन सोचने लगे, अहो लौकिक और वैदिक समस्त धर्मों का पालन जिन भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, वे ही भगवान स्वयं जब मेरे आश्रम की ओर पधार रहे हैं, तब उन्हें छोड़कर ब्रह्मलोक को जाना तो सर्वथा मूर्खता है। ब्रह्मलोक के प्रधान देवता तो मेरे यहाँ ही आ रहे हैं, तब वहाँ जाना निष्प्रयोजन ही है। इसलिए मन ही मन यह निश्चय कर कि तपस्या के प्रभाव से मैंने जिन जिन अक्षय लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, वे सब मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। इन्होंने देवराज इंद्र को विदा कर दिया। ऋषि सरभंग जी के अंतःकरण में प्रेम जनित विरह भाव का उदय हो गया। चितवत पंथ रहे दिन राति। वे भगवान श्री राम की अल्पकाल की प्रतीक्षा को भी युग युग के समान समझने लगे। भगवान श्री राम के सम्मुख ही मैं इस नश्वर शरीर का त्याग करूंगा, इस दृढ़ संकल्प से वे भगवान राम की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने लगे। कमल दल्लोचन श्याम सुंदर भगवान श्री राम इनके आश्रम पर पधारे ही सीता लक्ष्मण जी सहित रघुनंदन को मुनिवर ने देखा। उनका कंठ गदगद हो गया। वे कहने लगे, चितवत पंथ रहे दिन राति, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में ही ना, कीन्ही कृपा जान जन दीना। भगवान श्री राम को देखते ही प्रेम बस इनके लोचन भगवान के रूप सुधा मकरंद का साग्रह पान करने लगे। इनके नेत्रों के सम्मुख तो वे थे ही, अपने प्रेम से इन्होंने उन्हें अपने अंतःकरण में भी बैठा लिया। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर शगुन रूप श्री राम। भगवान को अपने अंतःकरण में बैठाकर मुनि योगाग्नि से अपने शरीर को जलाने के लिए तत्पर हो गए। योगाग्नि ने इनके रोम, केश, चमड़ी, हड्डी, मांस और रक्त सभी को जलाकर भस्म कर डाला। अपने नश्वर शरीर को नष्ट कर वे अग्नि के समान तेजोमय शरीर से उत्पन्न हुए। परम तेजस्वी कुमार के रूप में वे अग्नियों, महात्मा ऋषियों और देवताओं के भी लोगों को लांग कर दिव्य धाम को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री संजय जी का। श्रीमद् भगवद गीता में संजय प्रधान व्यक्ति हैं। संजय के मुख से ही श्रीमद् भगवद गीता धृतराष्ट्र ने सुनी थी। संजय विद्वान गावलगण नामक सूत के पुत्र थे। वे बड़े शांत, शिष्ट, ज्ञान विज्ञान संपन्न, सदाचारी, निर्भय, सत्यवादी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, स्पष्ट भाषी और श्री कृष्ण के परम भक्त तथा उनको तत्व से जानने वाले थे।
अर्जुन के साथ संजय की लड़कपन से मित्रता थी। इसी से अर्जुन के उस अंतःपुर में जहां अभिमन्यु और नकुल सहदेव का भी प्रवेश निषिद्ध था, संजय को प्रवेश करने का अधिकार था। जिस समय संजय कौरवों की ओर से पांडवों के यहाँ गए थे, उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर में थे। वहीं देवी द्रौपदी और महाभागा सत्यभामा जी भी थी। संजय ने वापस जाकर वहां का वर्णन सुनाते हुए धृतराष्ट्र से कहा था, मैंने अर्जुन के अंतःपुर में जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए हैं तथा अर्जुन के चरण द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में हैं। अर्जुन ने बैठने के लिए एक सोने का पादपीठ, पैर रखने की चौकी मेरी ओर सरका दी। मैं उसे हाथ से स्पर्श करके जमीन पर बैठ गया। उन दोनों महापुरुषों को इस प्रकार अत्यंत प्रेम से एक आसन पर बैठे देखकर मैं समझ गया कि दोनों जिनकी आज्ञा में रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर के मन का संकल्प ही पूरा होगा। महाभारत युद्ध आरंभ होने से पूर्व त्रिकालदर्शी भगवान व्यास ने धृतराष्ट्र के पास जाकर युद्ध का अवश्यंभावी होना बतलाते हुए यह कहा कि यदि तुम युद्ध देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। धृतराष्ट्र ने अपने कुल का नाश देखने की अनिच्छा प्रकट की, पर श्री वेद व्यास जी जानते थे कि इस युद्ध की बातें जाने सुने बिना रहा नहीं जाएगा। अतएव वे संजय को दिव्य दृष्टि देकर कहने लगे कि युद्ध की सब घटनाएं संजय को मालूम होती रहेंगी। वह दिव्य दृष्टि से सर्वज्ञ हो जाएगा और प्रत्यक्ष, परोक्ष या दिन रात में यहाँ जो कोई भी घटना होगी, यहाँ तक कि मन में चिंतन की हुई भी सारी बातें संजय जान सकेगा। महाभारत की एक कथा है। तदनुसार संजय ने पहले दोनों ओर की सेनाओं का वर्णन करके फिर गीता सुनाना आरंभ किया। गीता भीष्म पर्व के 25वें से 42वें अध्याय तक है। इसके बाद जब कौरवों के प्रथम सेनापति भीष्म पितामह 10 दिनों तक घमासान युद्ध करके 1 लाख महारथियों को अपार सेना सहित वध करने के उपरांत अर्जुन के द्वारा आहत होकर सरसैया पर पड़ गए, तब संजय ने आकर यह समाचार धृतराष्ट्र को सुनाया। तब भीष्म के लिए शोक करते हुए धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का सारा हाल पूछा। महर्षि व्यास, संजय, विदुर और भीष्म आदि कुछ ही ऐसे महानुभाव थे जो भगवान श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को पहचानते थे। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने कहा था, मैं स्त्री पुत्र आदि के मोह में पड़कर अविद्या का सेवन नहीं करता। मैं भगवान के अर्पण किए बिना वृथा धर्म का आचरण नहीं करता। मैं शुद्ध भाव और भक्ति योग के द्वारा ही जनार्दन श्री कृष्ण के स्वरूप को यथार्थ जानता हूँ। भगवान का स्वरूप और पराक्रम बतलाते हुए संजय कहते हैं, उदार हृदय श्री वासुदेव के चक्र का मध्य भाग 5 हाथ विस्तार वाला है, परंतु भगवान के इच्छानुकूल वह चाहे जितना बड़ा हो सकता है। वह तेज पुंज से प्रकाशित चक्र सबके सारासार बल की थाह लेने के लिए बना है। वह कौरवों का संहारक है और पांडवों का प्रियतम है। महाबलवान श्री कृष्ण ने लीला से ही भयानक राक्षस नरकासुर, शंखासुर, अभिमानी कंस और शिशुपाल का वध कर दिया था। परम ऐश्वर्यवान सुंदर श्रेष्ठ श्री कृष्ण मन के संकल्प से ही पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग को अपने वश में कर सकते हैं। एक ओर सारा जगत हो और दूसरी ओर अकेले श्री कृष्ण हो तो सार रूप में वही उस सबसे अधिक ठहरेंगे। वे अपनी इच्छा मात्र से ही जगत को भस्म कर सकते हैं, परंतु उनको भस्म करने में सारा विश्व भी समर्थ नहीं है। यतः सत्यम यतो धर्मो यतो ह्रीरार्जवं यतः ततो भवति गोविंदो यतः कृष्णस्ततो जयः। जहाँ सत्य है, धर्म है, ईश्वर विरोधी कार्य में लज्जा है और हृदय की सरलता होती है, वहीं श्री कृष्ण रहते हैं। वहीं निसंदेह विजय है। सर्वभूतात्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण लीला से पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक का संचालन किया करते हैं। वे श्री कृष्ण सब लोगों को मोहित करते हुए से पांडवों का बहाना करके तुम्हारे अधर्मी मूर्ख पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से काल चक्र, जगत चक्र और युग चक्र को सदा घुमाया करते हैं, अर्थात इन सब को बदला करते हैं। मैं यह सत्य कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ही काल, मृत्यु और स्थावर जंगम रूप जगत के एकमात्र अधीश्वर हैं। जैसे किसान अपने ही बोए हुए खेत को पक जाने पर काट लेता है, इसी प्रकार महायोगेश्वर श्री कृष्ण समस्त जगत के पालनकर्ता होने पर भी
स्वयं उसके संहार के लिए कर्म करते हैं। वे अपनी महामाया के प्रभाव से सबको मोहित किए रहते हैं, परंतु जो उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे माया से कभी मोह को प्राप्त नहीं होते। ये त्वामेव प्रपद्यन्ते न ते मुह्यन्ति मानवाः। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण के नाम और उनके अर्थ पूछे। तब परम भागवत संजय ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के नाम और गुण अपार हैं। मैं जो कुछ सुना समझा हूँ वही संक्षेप से कहता हूँ। श्री कृष्ण माया से आवरण करते हैं और सारा जगत उनमें निवास करता है तथा वे प्रकाशमान है, इससे उनको वासुदेव कहते हैं। अथवा सब देवता उनमें निवास करते हैं, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। सर्वव्यापक होने के कारण उनका नाम विष्णु है। माँ यानी आत्मा की उपाधि रूप बुद्धि वृत्ति को मौन, ध्यान या योग से दूर कर देते हैं। इससे श्री कृष्ण का नाम माधव है। मधु अर्थात पृथ्वी आदि तत्वों के संहारकर्ता होने से या वे सब तत्व इनमें लय को प्राप्त होते हैं, इससे भगवान को मधुहा कहते हैं। मधु नामक दैत्य का वध करने वाले होने के कारण श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन है। कृषि शब्द सत्तावाचक है और अणा शब्द सुखवाचक है। इन दोनों धातुओं के अर्थ रूप सत्ता और आनंद के संबंध से भगवान का नाम कृष्ण हो गया है। अक्षय और अविनाशी परम स्थान का यह हृदय कमल का नाम है पुंडरीक। भगवान वासुदेव उसमें विराजित रहते हैं और कभी उनका क्षय नहीं होता, इससे भगवान को पुंडरीकाक्ष कहते हैं। दस्युओं का दलन करते हैं, इससे भगवान का नाम जनार्दन है। वे सत्य से कभी च्युत नहीं होते और सत्य उनसे कभी अलग नहीं होता, इसलिए उनको सात्वत कहते हैं। वृषभ का अर्थ है वेद और ईक्षण का अर्थ है ज्ञापक, अर्थात वेद के द्वारा भगवान जाने जाते हैं, इसलिए उनका नाम वृषभेक्षण है। वे किसी के गर्भ से जन्म ग्रहण नहीं करते, इससे उनको अज कहते हैं। इंद्रियों में स्वप्रकाश है तथा इंद्रियों का अत्यंत दमन किए हुए हैं, इसलिए भगवान का नाम दामोदर है। हर्ष स्वरूप सुख एवं ऐश्वर्य तीनों ही भगवान श्री कृष्ण में हैं, इसी से उनको ऋषिकेश कहते हैं। अपनी दोनों विशाल भुजाओं से उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को धारण कर रखा है, इसलिए वे महाबाहु कहलाते हैं। वे कभी अधः प्रदेश में क्षय नहीं होते, यानी संसार में लिप्त नहीं होते, इसलिए उनका नाम अधोक्षज है। नरों के आश्रय होने के कारण उन्हें नारायण कहते हैं। वे सब भूतों के पूर्ण करता है और सभी प्राणी उन्हीं में लय को प्राप्त होते हैं, इसलिए उनको सर्व कहा जाता है। श्री कृष्ण सत्य में हैं और सत्य उनमें है तथा वे गोविंद व्यावहारिक सत्य की अपेक्षा भी परम सत्य रूप है, इससे उनका नाम सत्य है। चरणों द्वारा विश्व को व्याप्त करने वाले होने से विष्णु और सब पर विजय प्राप्त करने के कारण भगवान को जिष्णु कहते हैं। शाश्वत और अनंत होने से उनका नाम अनंत है और गो यानी इंद्रियों के प्रकाशक होने से गोविंद कहे जाते हैं। वास्तव में तत्वहीन यानी असत्य जगत को भगवान अपनी सत्ता स्फूर्ति से तत्व बनाकर यानी सत्य सा बनाकर सबको मोहित करते हैं। यह संजय की श्री कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण तत्व ज्ञान का एक उदाहरण है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री शमीक जी। परम तपस्वी श्री शमीक जी वन में गौओं के रहने के स्थान में बैठते थे और गौओं का दूध पीते समय बछड़ों के मुख से जो फेन निकलता था उसी को पीकर निरंतर तप में निरत रहते थे। ये परम शांत, दांत, तितिक्षु और क्षमाशील संत थे। वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए राजा परीक्षित भूख प्यास से व्याकुल होकर इनके आश्रय में आए, परंतु मौन व्रत लेकर समाधि में स्थित होने के कारण ऋषि द्वारा राजा का समयोचित यानी समुचित सत्कार नहीं हुआ। क्षुधार्थ तृषार्थ अतः हत विवेक राजा परीक्षित मुनि की स्थिति को बिना समझे ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत होकर धनुष की कोर से ऋषि के गले में मृतक सर्प को डालकर घर चले आए। जब ऋषि कुमार श्रृंगी को यह पता चला तो राजा के व्यवहार से क्षुभित होकर उसने शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग डस लेगा। जिस समय ब्रह्मर्षि शमीक को यह सब मालूम हुआ तो उन्होंने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे।
उन्होंने कहा, मूर्ख बालक, तूने थोड़ी सी गलती के लिए इतना बड़ा शाप देकर बहुत बड़ा अपराध किया है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए। राजा ईश्वर का अंश होता है। यथा नराणाम च नराधिपः। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय अराजकतावश निरंकुश प्रजा मनमाना आचरण करने लग जाएगी। तब उसके अपराधों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होने पर भी हम पर वह लागू होगा। सम्राट परीक्षित तो बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के प्यारे भक्त हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं थे। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उनका ध्यान ही नहीं गया। यही साधु पुरुषों के स्वभाव की विशेषता है। तत्पश्चात महर्षि शमीक ने अपने गौरमुख नाम वाले परम संयमी शिष्य द्वारा राजा को शाप की सूचना भेजी तथा स्वयं राजा की मंगल कामना की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री उत्तानपाद जी का। महाराज उत्तानपाद स्वयंभु मनु के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। परम भागवत ध्रुव इन्हीं महाराज उत्तानपाद के पुत्र थे। ये कथा पहले इनका विवरण छंद 9 में ध्रुव के प्रसंग में आ चुका है, इसलिए यहाँ पर ये कथा नहीं दी गई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री याज्ञवल्क्य जी का। ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी एक यज्ञ कर रहे थे। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी को आने में देर हुई और शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। तब इंद्र ने एक गोप कन्या को लाकर कहा कि इसका पाणी ग्रहण यज्ञ आरंभ कीजिए, इसका पाणी ग्रहण करके यज्ञ आरंभ कीजिए। परंतु ब्राह्मणी न होने के कारण उसको ब्रह्मा ने गऊ के मुख में प्रविष्ट कर योनि द्वारा निकालकर ब्राह्मणी बना लिया। क्योंकि ब्राह्मण का और गौ का कुल शास्त्रों में एक माना गया है। फिर विधिवत उसका पाणी ग्रहण कर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। यही गायत्री हैं। कुछ देर में सावित्री जी वहां पहुंची और ब्रह्मा के साथ यज्ञ में दूसरी स्त्री को बैठे देखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि तुम मनुष्य लोक में जन्म लो और कामी हो जाओ। अपना संबंध ब्रह्मा से तोड़कर वे तपस्या करने चली गईं। कालांतर में ब्रह्मा जी ने चारण ऋषि के यहाँ जन्म लिया और वहां उनका नाम याज्ञवल्क्य हुआ। तरुण होने पर वे शापवशात अत्यंत कामी हुए, जिससे पिता ने उनको घर से निकाल दिया। पागल सरीखे भटकते हुए वे चमत्कारपुर में शाकल्य ऋषि के यहाँ पहुंचे और वहां इन्होंने वेदाध्ययन प्रारंभ किया। एक समय आनर्त देश का राजा चातुर्मास्य व्रत करने को वहां प्राप्त हुआ और उसने अपनी पूजा पाठ के लिए शाकल्य को पुरोहित बनाया। शाकल्य ऋषि नित्य प्रति अपने यहाँ का एक विद्यार्थी पूजा पाठ करने को भेज देते थे। एक बार याज्ञवल्क्य जी की बारी आई। यह पूजा आदि करके जब मंत्राक्षत लेकर आशीर्वाद देने गए तब वहां राजा विषय में आसक्त था। अतः उसने कहा कि ये लकड़ी जो पास ही पड़ी है इस पर अक्षत डाल दो। याज्ञवल्क्य जी अपमान समझकर क्रोध में आकर आशीर्वाद के मंत्राक्षत काष्ठ पर छोड़कर चले गए। दक्षिणा भी नहीं ली। मंत्राक्षत पढ़ते ही काष्ठ में शाखा पल्लव आदि हो गए। यह देखकर राजा को बहुत पश्चाताप हुआ कि यदि यह अक्षत मेरे सिर पर पड़ते तो मैं अजर अमर हो जाता। दूसरे दिन राजा ने शाकल्य जी को कहला भेजा कि आज भी उसी शिष्य को भेजिए, परंतु उन्होंने कहा कि उसने हमारा अपमान किया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तब शाकल्य ने कुछ दिन और विद्यार्थियों को भेजा और राजा विद्यार्थियों से दूसरे काष्ठ पर आशीर्वाद छुड़वा देता, परंतु किसी के मंत्राक्षत से काष्ठ हरा भरा नहीं हुआ। यह देखकर राजा ने स्वयं जाकर आग्रह किया कि आप याज्ञवल्क्य जी को ही भेजें, परंतु इन्होंने साफ जवाब दे दिया। शाकल्य को इस पर क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि एकमप्यक्षरम यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत् पृथिव्याम नास्ति तत् द्रव्यम यद दत्वा चानरणी भवेत। स्कंद पुराण की कथा है। अर्थात गुरु जो शिष्य को एक भी अक्षर प्रदान करता है, पृथ्वी में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो शिष्य देकर उससे उऋण हो जाए। उत्तर में याज्ञवल्क्य जी ने कहा, गुरोप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यम अजानतः
उत्पथे वर्तमानस्य परित्यागी विधीयते। अर्थात जो गुरु अभिमानी हो, कार्य अकार्य यानी क्या करना उचित है और क्या नहीं है उसको नहीं जानता हो, ऐसा दुराचारी चाहे वह गुरु ही क्यों ना हो उसका परित्याग कर देना चाहिए। तुम हमारे गुरु नहीं हो, हम तुम्हें छोड़कर जाते हैं। यह सुनकर शाकल्य ने अपनी विद्या लौटा देने को कहा और अभिमंत्रित जल दिया कि इसे पीकर बमन कर दो। याज्ञवल्क्य जी ने वैसा ही किया। अन्न के साथ वह सब विद्या उगल दी। विद्या निकल जाने से वे मूढ़ बुद्धि हो गए। तब उन्होंने हाटकेश्वर में जाकर सूर्य की 12 मूर्तियां स्थापित करके सूर्य की उपासना की। बहुत काल बीतने पर सूर्यदेव प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। याज्ञवल्क्य जी ने प्रार्थना की कि मुझे चारों वेद सांगोपांग पढ़ा दीजिए। सूर्य ने कृपा करके इन्हें वह मंत्र बतलाया जिससे वे सूक्ष्म रूप धारण कर सके और कहा कि तुम सूक्ष्म शरीर से मेरे रथ के घोड़े के कान में बैठ जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें ताप नहीं लगेगा। मैं वेद पढ़ाऊंगा, तुम बैठे बैठे सुनना। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने सूर्य से सांगोपांग चारों वेद पढ़े। श्रीमद् भागवत में इनकी कथा इस प्रकार है। ये कथा तो स्कंद पुराण की थी और श्रीमद् भागवत में इनकी कथा इस प्रकार है कि याज्ञवल्क्य जी ने ऋग्वेद संहिता वास्कल मुनि से और वास्कल ने पैल से सुनी। पैल ने श्री व्यास जी से पढ़ी थी। इसी प्रकार यजुर्वेद संहिता व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन जी से कही। वैशंपायन से याज्ञवल्क्य जी ने पढ़ी थी। एक बार वैशंपायन जी को ब्रह्म हत्या लगी। हत्या लगने का प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि एक बार समस्त ऋषियों ने किसी विषय के संबंध में विचार करने के लिए सुमेरु पर्वत पर एक सभा करने का निश्चय किया। उसमें यह नियम किया कि जो ऋषि उस सभा में सम्मिलित नहीं होगा उसको 7 दिन के लिए ब्रह्म हत्या लगेगी। उस दिन वैशंपायन जी के पिता का श्राद्ध था, इसलिए वे अपनी नित्य क्रिया के लिए अंधेरे में ही उठकर स्नान को जाने लगे तो एक बालक पर उनका पैर पड़ा और वह मर गया। इस बाल हत्या के शोक से वे सभा में नहीं जा सके। इस प्रकार एक तो उन्हें बाल हत्या लगी, दूसरे ब्रह्म हत्या। इन्हीं दोनों हत्याओं के निवारणार्थ वैशंपायन जी ने अपने सब शिष्यों से प्रायश्चित करने को कहा। तब उनके शिष्य चरकाबधवर्यु ने हत्या दूर करने वाले व्रत का आचरण किया। उस समय याज्ञवल्क्य जी ने गुरु वैशंपायन जी से कहा, भगवान, ये चरकार्धवर्यु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं। इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं अकेला ही आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तप करूंगा। यह सुनकर वैशंपायन जी रुष्ट होकर बोले, मुझे ब्राह्मणों का अपना अपमान करने वाले ऐसे शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। तुमने अब तक मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से शीघ्र चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी ने यजुः श्रुतियों का वमन कर दिया और वहां से चल दिए। उस वमन रूप से पड़े हुए यजुर्वेद के अत्यंत सुरम्य मंत्रों को देखकर अन्यान्य मुनियों ने लोलुप्तावश तीतर का रूप धारण करके उन्हें ग्रहण कर लिया। तीतर रूप इसलिए धारण कर लिए कि ब्राह्मण रूप से वमन को कैसे निकलेंगे। यही कारण है कि वह अत्यंत मनोहर यजुः शाखा तैत्तरीय शाखा कहलाई। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य ने वैशंपायन भी जिनको न जानते हों ऐसी यजुः श्रुतियों की प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान की आराधना की। इनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने अश्वरूप धारण कर उनकी कामना अनुसार उन्हें वैसी ही यजुः श्रुतियां प्रदान की। वही वाजसनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध हैं। वाजसनेयी संहिता के आचार्य होने से इनका नाम वाजसनेय भी हुआ। एक बार मोक्षविद जनक के पिता देवरात जी ने यज्ञ किया। अधवर्यु कर्म में जो प्रायश्चित आदि रहता है उसे वैशंपायन जी करा रहे थे। उसके करने में कुछ त्रुटि हो जाने से यज्ञ में कुछ न्यूनता मालूम पड़ी। उस समय याज्ञवल्क्य जी ने वैशंपायन जी को टोका। तब जनक तथा वैशंपायन दोनों ने इनसे प्रार्थना की कि उसकी पूर्ति करा दे। याज्ञवल्क्य जी ने अपने वेदों से उस त्रुटि की पूर्ति कराई। यज्ञ समाप्त होने पर देवराज जी ने जब वैशंपायन को दक्षिणा दी तब याज्ञवल्क्य जी ने उसका विरोध किया और कहा कि यह सब दक्षिणा हमको मिलनी चाहिए, ना कि वैशंपायन को, क्योंकि यज्ञ की पूर्ति तो हमने अपने वेदों से कराई है। अंत में महर्षि देवल ने यह दक्षिणा दोनों में आधी आधी बंटवा दी। याज्ञवल्क्य जी ने उनके कहने से स्वीकार कर लिया। एक बार देवराज जी के पुत्र मोक्षवित राजा जनक ने ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों का एक समाज एकत्रित किया और
एक सहस्र सवत्सा गौओं को समलंकृत कर यह प्रतिज्ञा की कि जो ऋषि ब्रह्मनिष्ठ हो वह हमारे प्रश्नों का उत्तर दे और इन गौओं को ले जाए। सब ऋषि सोचने लगे कि ब्रह्मनिष्ठ तो हम सभी हैं, तब दूसरों का अपमान करके हम में से कोई एक इन गायों को कैसे ले जाए। इतने में याज्ञवल्क्य जी आए और उन्होंने यह कहते हुए कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ, अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि इन गौओं को आश्रम पर ले जाओ, मैं इनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इस पर अन्य सब ब्रह्मनिष्ठ ऋषि बिगड़ गए। तब इन्होंने सबको परास्त किया। राजा जनक याज्ञवल्क्य जी के शिष्य हो गए। श्री तुलसीदास जी ने भी इन्हें परम विवेकी कहा है। यथा जाग बलिक मुनि परम विवेकी, रामचरितमानस में चौपाई आई है। सूर्य भगवान से समस्त वेद ज्ञान प्राप्त होने के बाद लोग आपसे बड़े उत्कट प्रश्न किया करते थे। आपने सूर्य भगवान से शिकायत की, तब उन्होंने वर दिया कि जो कोई तुमसे अति प्रश्न करेगा तथा तुमसे वाद विवाद करके तुम्हारे निश्चित किए यथार्थ सिद्धांत पर भी वितंडावाद करेगा, उसका सिर फट जाएगा। वर्णन आया है कि शाकल्य ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी का उपहास किया तो उनका सिर फट गया था। तभी से सब लोग इनसे प्रश्न करने में डरने लगे। इन्होंने श्री काग जी से श्री रामचरित श्रवण किया है और महर्षि भरद्वाज जी को सुनाया है। यथा तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, रामचरितमानस की चौपाई है। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राम कथा के प्रचार में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की माया को जीत देने वाले भक्तों के चरित्र पूरे हुए। अब कथा आने वाली है राजर्षि निमि और 9 योगीश्वरों की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।